भारत माता की राम राम। आज 15 अगस्त है। मैं किस तरह से 15 अगस्त मनाता हूं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं शहीद भगत सिंह जी के पैतृक घर खड़खड़ कला नवा शहर जा रहा हूं और वहां क्या करने जा रहे हैं ये भी बताऊंगा और सुबह मैंने क्या क्या किया इसके बारे में भी जिक्र करता। देखिए, मैं पक्षी कैद करने का घोर विरोधी हूं। लोग बेचने से बाज नहीं आते, लेकिन मैं इन चीज़ों को रुकवा तो नहीं पाया, लेकिन आज़ादी पर इन पक्षियों को आज़ाद ज़रूर करवाता हूं। देखिए, जो भी किसी को कैद करके रखता है वह राहु होता है, राहु। और जो गुलामी होती है वो राहु की होती है, आज़ादी केतु की होती है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का मतलब यही था कि हम राहु की कैद से आज़ाद हुए थे। तो 15 अगस्त को मैंने इन पक्षियों को आज़ाद कराया और इस पिंजरे को तोड़ दिया। पिंजरा कभी भी कबाड़ में ना रखें बेचने के लिए, क्योंकि हम अगर जिंदगी में किसी को कैद से मुक्त करवाते हैं, वो कोई भी माध्यम है, जैसे शहीदों ने हमें अंग्रेजों की कैदों से मुक्त करवाया, मुगलों की कैदों से मुक्त करवाया, तो वो शहीद मंगल का स्वरूप होते हैं। अगर आप इस दिवस पर आज़ादी हो या किसी शहीद का जन्म दिवस हो, आपके शहर में बहुत से शहीद आपके इर्द गिर्द होंगे, नहीं तो अगर ना मिले ना तो सैनिकों का ही सम्मान करें। तो मैंने भगत सिंह जी के जन्म स्थान पर अपने बच्चों को लेकर गया, उनको बताया कि ये शहीद हैं, इनकी वजह से ही आज हम आज़ाद घूम रहे हैं, नहीं तो गुलामी कर रहे होते। तो ये नवा शहर खड़खड़ कला में मैं पहुंच गया। भगत सिंह जी का म्यूजियम बंद था, सितंबर के बाद वह खुलेगा। कुछ यहाँ पर रिपेयर चल रही थी, तो हम भगत सिंह जी के घर में गए। ये भगत सिंह जी का घर उस ऊर्जा से भरा हुआ है जो शहीदों की ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर जाने से आपको अपने कर्तव्यों का एक एहसास होता है कि हम कैसे अपने परिवार, समाज और देश के लिए अपने कर्तव्य को निभाएं। देखिए, भगत सिंह जी का क्या स्वार्थ था, या किसी शहीद का क्या स्वार्थ होता है कि वो आपके लिए अपनी जान देता है। उसकी ऊर्जा बलवान होती है, उसका मंगल बलवान होता है। आज के समय में लोग भाई भाई के लिए काम नहीं आ रहा, उसका हक मार रहा है, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। तो शहीद मंगल का प्योर रूप होते हैं, मतलब आपके लिए अपना जीवन तक निछावर कर देते हैं। तो इन बातों को हृदय से समझना, अपने बच्चों को समझाना कि शहीदों का सम्मान करें। आज़ादी पर राहु, राहु की उस गुलामी से मुक्ति मिली, केतु का उपाय हो गया, राहु का उपाय हो गया, मंगल का उपाय हो गया। तो इतने उपाय आपके इस छोटे से एक कर्म करने से हो जाते हैं और आपके बच्चे इसी तरह से अपने ग्रहों को मैनेज करना सीखते हैं। ये नहीं कि आप बड़े बड़े उपाय या पूजा पाठ या अनुष्ठान करके ही अपने ग्रहों को ठीक करें। तो ये भगत सिंह जी की रसोई थी, चक्की पड़ी हुई है आटा पीसने वाली। तो यहाँ भगत सिंह जी का रूम है, उनके बर्तन हैं, उनका बेड है। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती थी, लेकिन अभी रास्ता बंद है। तो ये आंगन है। तो यहाँ जो ऊर्जा मैं लेके जा रहा हूँ, ये 1 साल तक मुझे चार्ज रखेगी, मेरे बच्चों का मंगल उच्च रखेगी। ये भगत सिंह जी का रूम है, ये चित्र है उनका, बर्तन है उनके जो इस्तेमाल करते। तो यहाँ पर भी उनका ये बर्तन या उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ों की यादें पड़ी हैं। तो जब भी आप आए, तो आपको मौका मिले, पंजाब घूमने आए, तो भगत सिंह जी का जन्म स्थान जरूर देखें। गूगल सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। मंगल की वो ऊर्जा लेके जाएंगे आप यहाँ से कि आपका राहु, शनि, केतु, सब पापी ग्रह खराब जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पर अपने बच्चों को भगत सिंह जी के बारे में बताया भी, ठीक है ना। तो ये नहीं कि हम बड़े बड़े उपाय करें, अनुष्ठान करें, उससे ही ग्रह ठीक होते हैं। लाइफस्टाइल बहुत बड़ा मैटर करता है, जो आज के समय में हम अपने बच्चों को, देखिए, शुरू से दीजिए। जब वो आपकी बात सुन रहे हैं ना, तब से बातें सिखानी शुरू करें। ये नहीं 16, 20, 22 के साल के जब वो हो जाएं तब आप जागें, फिर कोई लाभ नहीं है। तो मैं शुरू से ही इनको ऐसी फाउंडेशन देता आया हूं कि ये वो चीजें सीख जाएं। तो जब वो चीजें सीख जाएंगे तो आपको ही सुख मिलेंगे। तो ये पार्क है, भगत सिंह जी के घर के साथ में है बिल्कुल।
यहाँ पर कुछ विशेष कार्य करने आया था। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहता हूँ। 15 अगस्त के इस मौके पर नीम के वृक्ष का पौधा मैं भगत सिंह जी की जन्मस्थली पर यानी कि उनके घर में लगाने जा रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। तो इससे मंगल ग्रह ठीक होता है। तो शहीदों की जगह पर अगर हम नीम के पौधे लगाते हैं या किसी सरकारी संस्थान में नीम के पौधे लगाते हैं, आइए लगाएं। देखिए, हर कोई भगत सिंह जी के इस पार्क में ना पौधे लगा सकता है ना आ सकता है। तो आपके नजदीक किसी फौजी जवान या पुलिस या किसी शहीद की स्थली हो, वहां पर ये पौधे लगाकर आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए कार्यरत रह सकते हैं और कुदरत का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको प्रेरणा देने के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, अगस्त में माता चिंतपूर्णी जी का मेला हिमाचल प्रदेश में चलता है, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उस समय मेरे एक मित्र या यूं कहिए कि मुझसे पत्रिका दिखाने वाले एक शख्स ने मिलकर और मैंने मिलकर कुछ एक सामान का वितरण किया तीर्थ यात्रियों के लिए। इसमें नमकीन बिस्कुट थे, हाजमोला की गोलियां थी, लाहौरी जीरा था, यानी कि ये जल जीरा टाइप का होता है, खीर थी, दूध की बोतलें थी। तो ऐसी चीजें वितरण की गई तीर्थ यात्रियों के लिए। तीर्थ यात्री की सेवा करने से केतु और बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए, ये मेला किसका है? देवी माता का। तो बुध ग्रह का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। तो ऐसा आप भी चंद रुपयों में छोटा छोटा भंडारा करके ये चीजें अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, धर्म के साथ जोड़ सकते हैं और ग्रहों के दुष्प्रभाव से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। जरूरी नहीं है बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाएं, पूजा करवाई जाए। ऐसे ऐसे दान पुण्य आपको कई ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। बस देखना ये होता है कि आपका कोई ग्रह खराब ना चल रहा हो, जिसके कारण आपका किया गया दान आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। रक्षाबंधन पर फिर चांदी की राखी बंधवा कर अगस्त का महीना खत्म किया, तो माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। ये चीजें अपने जीवन में अपनाएं, आपको माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता।